हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि परवाने लालटेन की रोशनी के आगे एक एक करके दम तोड़ रहे होते हैं और सुबह हो जाती है। हमें एक पारदर्शी टिलिस में पंख उड़ता हुआ नजर आता है और उसके बाद वो जमीन पर बैठ जाता है। केन के हाथ में एक जगह का पता होता है और हमें ड्यून की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि हमें शामिल हो जाओ तो यहाँ पर पहुँच जाना। केन भी यही सोच रहा है कि मुझे नाइट हॉक्स में शामिल होना है तो मुझे इस पते पर जाना पड़ेगा। वो सोचता है कि हो सकता है ये एक छलावा हो, इससे मेरे रहस्यों पर से पर्दा भी हट सकता है, लेकिन अभी रहस्य को जानने के लिए यही एक रास्ता है जो कि बेहतर है। तभी वो हाउंस पब पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है तो वहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और तो और कुछ लोग लड़ भी रहे होते हैं। तभी वो उन्हें देखने लगता है। लड़ता हुआ इंसानों से देखकर कहता है कि तू क्या देख रहा है बे, तू मार खाना चाहता है क्या मेरे हाथों? तभी वो एक तरफ बैठ जाता है। बारटेंडर कहता है कि यहाँ पर दूध नहीं मिलता बच्चे, जिस पर वो कहता है कि मैं एक भाड़े के सैनिकों की टोली को ढूंढ रहा हूँ मिस्टर राइट। साथ में बैठा कस्टमर कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो बच्चे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत पता दिया है। तभी बारटेंडर कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, जिस पर वो कहता है कि डून स्मिथ। तभी वो कहता है कि मेरे पीछे आओ। वो उसे एक लिफ्ट में जाने को कहता है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाता है तो लिफ्ट शुरू हो जाती है। फिर दरवाज़ा खुलते ही वो देखता है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। ये उस जगह का नाम होता है। रोशनी एडलर यहाँ की क्लार्क, सदा रात्रि की देवी की नाइट हॉक्स। क्लेन उसे जगाने के लिए आवाज़ पे हाथ थपथपाता है, लेकिन तभी वो जागकर पेपर पढ़ने लग जाती है। वो कहती है कि आज पहली बार भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का उद्घाटन होगा। वो पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है मेरा नाम है क्लेन मॉरिटी। जिस पर वो कहती है कि कैप्टन ने कहा था कोई तो आने वाला है। तभी पीछे का खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है और वो कहती है कि मेरे पीछे आइए। लियोनार्ड मिशेल, हर रात्रि देवी के नाइट हॉक्स, मध्य रात्रि के कवि। वो कहते हैं मेरा नाम रोसेन है, यहाँ की क्लार्क हूँ मैं और अब हम सहकर्मी हैं। जिस पर वो कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। रोजान कहते हैं कि वैसे तो पहले इतना काम यहाँ नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बियॉन्डर्स के वाकयात बढ़ चुके हैं। तभी सामने उनके एक लड़की आ जाती है, रॉयल रेडेन, हर रात्रि देवी की नाइट हॉक, नींद रहित। रोजान कहते हैं ये रॉयल है, ये कितनी खूबसूरत है ना, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करती। वो कहते हैं वो फ्रे है, फिलहाल वो लाश का मुआयना कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा है, उसने मुझे स्केचिंग करना भी सिखाया है। फ्रे सदा रात्रि देवी के नाइट हॉक, लाशें इकट्ठा करने वाला। कैनले 6 महीने पहले ही नाइट हॉक्स में शामिल हुआ है, लेकिन वो मिशन पे हमेशा नर्वस ही होता है। कैनले वाइट, सदा रात्रि देवी के नाइट हॉक, नींद रहित। फिर वो कहती है कि कैप्टन आगे के कमरे में है। वो पूछता है कि तुम नहीं आओगी, जिस पर वो कहती है कि मुझे उनसे डर लगता है, पता नहीं क्यों। वो बहुत ही अच्छे हैं देखभाल करने वाले, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। जिस पर वो कहता है कि ये बहुत ही आम है, बाबा से डर तो लगता ही है। जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर हमें एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाया जाता है। उस दरवाजे का नाम होता है चैनिश गेट। तभी ड्यूटी रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। डून स्मिथ, हर रात्रि देवी के नाइट हॉक, बुरा सपना। डून कहता है तुमने फैसला कर लिया, स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, हवा रियासत का पुलिस थाना, 7वीं टोली। जिसके ऊपर क्लेन कहता है कि मुझे लगा था मैं ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में हूँ। स्मिथ कहते हैं कि ये बहुत सारे पर्दों में से एक पर्दा है, हम सदा रात्रि देवी के चर्च के हिस्से हैं, दैविक ताकतों के लिए जिम्मेदार, अब तुम हमारा हिस्सा हो, तुम्हारा स्वागत है। क्लेन कहता है कि क्या मैं आपको कैप्टन बुला सकता हूँ, जिस पर वो कहता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, कभी कभी नाइट हॉक अपनी ताकतों पर से आपा खो देते हैं। फिर वो उसे एक कैंडल दे देता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। क्लेन कहता है कि आपा खोने से क्या मतलब है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल देता है कब्रिस्तान का। स्मिथ कहता है कि ये उन नाइट हॉक्स की कब्रें हैं जिन्होंने हमारे लिए जान दी। सादा लोगों की मौत का कारण उनकी ताकतों पर से नियंत्रण खो जाना था। वो टिंगन के शहीद है, हम उनका स्मरण करते हैं और उनकी इताअत भी। वो पूछते हैं क्या तुम्हें उत्पत्ति के बारे में मालूम है, जिस पर क्लेन जवाब देता है उत्पत्ति का कारण संघर्ष था, जिसमें से एक किरण ने वजूद लिया, फिर उससे हर चीज वजूद में आई। उसकी आंखों से सूरज और चांद बने, उसके शरीर ने धरती और तारों का रूप अपनाया, उसके बाल फिनिक में बदल गए और कानों ने दानवी भेड़ियों का रूप लिया। स्मिथ कहते हैं हम सबकी उत्पत्ति एक ही है, मनुष्य रहस्यमय अवयवों से औषधि बना सकते हैं और रास्तों से ताकत पा सकते हैं। जिस पर वो कहता है रास्तों से, टांगा इंसान ने भी कल इसी तरह की कुछ बातें की थी। 22 रास्ते। स्मिथ कहता है सदा रात्रि देवी के चर्च के पास 9वें स्थान के 4 रास्ते हैं। पूर्णतः नींद रहित रास्ता, लाशें इकट्ठा करना आत्मरक्षा के लिए बेहतर है। रहस्यवादी, पूजा और दृष्टा रहस्यवाद में सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो हमले में सबसे ज्यादा कमजोर है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ ये दृष्टा रास्ते के बारे में है, हमारे पास बस 9वां स्थान है। तुम्हें इतनी जल्दी फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बूढ़े अल्केमिस्ट के रूम में जाओ, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे बेहतरीन चुनाव के लिए। क्लेन कहता है ठीक है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी स्मिथ कहता है हम सब रक्षक है, लेकिन साथ ही साथ
साथ हम सब दुखी समूह भी है जो बस लड़ते रहते हैं पागलपन और खतरों से। क्लेन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चुनता हूँ, मुझे बस यहाँ के रहस्यों के बारे में जानना है। नींद रहित और लाशें इकट्ठा करना तो पहले से ही बाहर है, बचे है रहस्यमय प्रार्थना और दृष्टा। दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? मेरा दिमाग पहले ही बहुत दर्द कर रहा है। तभी वो अल्केमी के रूम के बाहर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोल देता है और देखता है कि अंदर कोई नहीं होता। तभी वो कहता है कि कोई यहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और अल्केमी धुएं के अंदर से बाहर निकलता है। वो कहता है, हे देवी, आखिर गलती कहाँ हुई? तभी वो क्लेन को देखता है। नेल, यहाँ के क्लार्क, सदारात्रि देवी के नाइट हॉक, रहस्यमय प्रार्थना। वो कहता है, मेरा नाम क्लेन है। तभी अल्केमिस्ट कहता है कि मुझे मालूम है, डून ने कहा था तुम्हारे बारे में। तुम खोया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट होना, तुम मुझे बूढ़े नेल बुला सकते हो। अनुक्रम चुनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। पहले वहाँ पर जो पेपर्स पड़े हुए हैं वो मुझे दो। डून ने कहा था कि तुम प्राचीन लिपि को पढ़ो, समझ सकते हो। क्लेन कहता है, मेरी कोई मास्टरी नहीं है, मैं बस उनके अंदर रुचि ज्यादा रखता था। अल्केमिस्ट कहते हैं कि हम आसान चीजों से शुरुआत करेंगे, हमें बस एक हिंट चाहिए। तुम शायद समझ पाओगे, ये वो किताब है जो राजा रसेल की मौत के बाद खो गई थी। यूँ कहे कि उनकी सारी ही किताबें खो गई थी, लेकिन भला हो मेरा कि मैं ये 3 लिपियाँ कहीं से खोज लाया। ये अजीबोगरीब रचनाएं, अगर इन्हें सही तरह से ध्यान पे लिया जाए तो इनसे ताकत जन्मती है। लेकिन 150 साल के बाद भी आज तक कोई इसका सही मतलब नहीं जान पाया है। हालांकि मैंने कुछ रचनाओं को समझ लिया है, वो किसी तरह के अंक है। इसका मतलब कि ये किसी तरह की डायरी है। जिस पर क्लेन हैरान हो जाता है वो कागज देखकर, और वो कहता है कि ये तो चाइनीज है। फिर वो पढ़ने लगता है, नवंबर 18, ये बहुत ही दिलचस्प मामला है। एक बेचारा इंसान फंस चुका है तूफान और अंधेरे के बीच। वो बहुत खुशकिस्मत था कि वो मुझसे मिला, इस सदी के महानायक से, रसेल गुस्ताव। 1 जनवरी 1184, वो एक खूबसूरत नए साल का जश्न था। खातून फ्लोरेन तो सच में कमाल की है। क्लेन सोचता है, राजा ये तो बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज था। फिर वो आगे पढ़ता है, मैं ये कई बार दोहरा चुका हूँ, औषधि की महारत उसे समझने या बनाने में नहीं है, बल्कि उसे आत्मसर करने में है। आपको ताकत को हासिल नहीं करना, बल्कि आपको तो ताकत का नाटक करना है। औषधियों के नाम उनकी खूबियों को नहीं दर्शाते, ये बस उनकी कुछ कल्पनाओं की कुंजी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कहता है, इससे तो बहुत कुछ पता चल गया, मातृभाषा जानने का कुछ तो फायदा हुआ। आगे पढ़ के देखता हूँ वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए। मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की, अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे दूसरी लड़की का चयन करना चाहिए था। खैर, लेकिन अब क्या चुनूं, दृष्टा या लुटेरा? दृष्टा या लुटेरा, शायद वही बेहतर इंतखाब रहेगा। जिस पर वो सोचता है कि कौन सा इंतखाब, वो आखिर किसकी बात कर रहा था। तभी अल्केमिस्ट कहता है कि क्लेन, क्या देख रहे हो? क्लेन कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो बस ये देख रहा था कि डायरी को सुलझा पाता हूँ या नहीं। जिस पर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि डायरी को सुलझा रहे थे? तुम सच में जवान हो, ऐसा तो जवान ही सोचते हैं कि वो कुछ भी सुलझा सकते हैं। खैर, हम तुम्हारी औषधियों के बारे में जल्द ही पता लगा लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जरूर। क्लेन सोचता है कि वो इंसान भी मेरी ही दुनिया से यहाँ पर आया था, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं दृष्टा को चुनता हूँ। अल्केमिस्ट कहते हैं, दृष्टा, एक और बार सोच लो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एक बार तुम आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं लौट पाओगे। क्लेन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और अपने दिल की बात सुन रहा हूँ। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम ये रास्ता नहीं चुनोगे, लेकिन ठीक है। क्लेन कहता है कि क्या मैं इन कागजात को पढ़ सकता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि क्यों नहीं, राजा ने एक बार कहा था कि इल्म में शक्ति है। फिर वो औषधि बनाने लगते हैं। 100% शुद्ध पानी, 3 बूंदे नेल हैंड एक्सट्रैक्ट्स की, 7 सोने की पुदीने की पत्तियाँ, 3 बूंदे जहर, हेमलॉक एक्सट्रैक्ट, 9 ग्राम ड्रैगन के खून की घास का पाउडर, और सबसे जरूरी 10 ml लाओस रिवर क्रिस्टलिक रूट रक्त, 50 ग्राम स्ट्रेलर एक्वा क्रिस्टल। अल्केमिस्ट कहती है, ये रही तुम्हारे दृष्टा रास्ते की औषधि। क्लेन कहता है कि क्या ये बन भी गया, क्या मुझे इसे पीना चाहिए, लेकिन इसमें तो जहर है। फिर वो कहता है कि क्या मैं इसे पी लूं? जिस पर अल्केमिस्ट कहता है कि अभी क्यों पीना है तुम्हें, पहले हम दारू पियेंगे, उसके बाद तुम मेरे साथ डांस करना, उसके बाद सोचेंगे। जिस पर वो कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अल्केमिस्ट कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपका मतलब, आप बस पी जाइए इसे बिना किसी फिक्र के। आप जितनी फिक्र करेंगे उतना ही खराब परिणाम आएगा। वो उसे पी लेता है और फिर वो उसकी रक्त कोशिकाओं में दौड़ना शुरू कर देता है। एक आवाज आती है, हॉर्नेसिस हॉर्नेसिस, और उसके बाद फ्लैगरी फ्लैगरी। अल्केमिस्ट कहता है, औषधि ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तुम्हारी कुछ शक्तियाँ रिश रही है। ये होता है, डरने की जरूरत नहीं है। उन चीजों के बारे में सोचो जो इस जहान में आम है। तभी वो अपने अंतःकरण में एक टोपी की शक्ल बना लेता है। अल्केमिस्ट कहता है, बहुत अच्छा, अब अपने विचारों पे काबू पाओ, उन चीजों के बारे में सोचो जो कि इस दुनिया में नहीं है। तभी उस इमारत की छत फट जाती है और हर तरफ भूकंप आने लगता है। अल्केमिस्ट कहता है कि मेरी बात सुनो, अपनी शक्ति
शक्तियों पे काबू रखो, उस चीज के बारे में सोचो कि जो इस दुनिया में नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो एक मिसाइल के बारे में सोचता है। बाहर आम लोग ये महसूस करते हो, कहते हैं कि क्या हो रहा है। तभी दूसरा कहता है कि कुछ भी तो नहीं हो रहा। अल्केमिस्ट कहता है जो भी सोचा है उसके बारे में और भी ज्यादा पुख्ता इरादा करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो मिसाइल के ऊपर होता है और उसके बाद वो उस मिसाइल को गायब कर देता है। वो आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन तभी उसे पृथ्वी की सारी चीजों के बारे में याद आता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक एस्ट्रोनॉट के हाथ में होता है और तभी वो एस्ट्रोनॉट पानी बन के गिरने लगता है। असल दुनिया में भी शीशी से निकल के बाहर पानी नीचे गिरने लगता है। अल्केमिस्ट कहता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, अपनी शक्तियों पे काबू रखो, उन्हें बाहर मत निकलने दो। हम देखते हैं कि क्लेन सोचता है कि पृथ्वी इस दुनिया से टकरा रही है और अचानक से सब कुछ तबाह हो जाता है। वो अपनी आंखें खोल देता है और हम देखते हैं कि साथ ही साथ उसकी आंखों की पुतलियां भी बदल जाती है। वो कहता है मैं कामयाब हुआ। क्लेन मोरिटी, सदाराती देवी के नाइट हॉक। दृष्टा, तुम्हारा स्वागत है हमारी टोली के दृष्टा। मैं तुम्हारे बारे में एकदम सही था, तुम एक पक्के इरादे वाले नौजवान हो। मैं तुम्हें थोड़ा अलग दिखाई दे रहा हूँ ना, ये आत्मदृष्टा है। तुम अब मेरे दिल की स्थिति के बारे में भी जान सकते हो और मेरा ऑरा भी दिखाई दे रहा होगा। जिस पर क्लेन कहता है कि ये बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं लग रहे। क्या ये इसलिए क्योंकि ये जवान नहीं रहे? तभी उसे दो आंखें दिखाई देती है। वो कहता है कि मुझे दो आंखें दिख रही है। जिस पर अल्केमिस्ट कहते हैं कि दो आंखें, डरने की जरूरत नहीं है, वो दैविक प्रतिनिधित्व है, वो बस यहाँ पर आया है रस्म के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे एक और परछाई होती है सफेद रंग की और वो गायब हो जाती है। क्लेन कहता है कि वो क्या था। तभी उसका सर दर्द करने लगता है। अल्केमिस्ट कहता है कि अपनी आत्मदृष्टा का और भी ज्यादा इस्तेमाल ना करो, तुम्हारी शक्ति अभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे तुम भ्रांतियां भी देख पाओगे। क्या तुम लियोनार्ड से मिले हो? वो बेवकूफ जब पहली बार बियॉन्डर बना था तो सीढ़ियों से फिसल गया था। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम दिव्य दृष्टा को काबू नहीं कर पा रहे हो या फिर ताकत और भी ज्यादा काबू के बाहर जा रही है, बस अपनी आंखों और सर के बीच थोड़ा सा मसाज करो। क्लेन कहता है आंखों और सर के बीच। फिर वो मसाज करता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। अल्केमिस्ट कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दिव्यता पर भी कर सकते हो, जैसे कि डाउजिंग रोड और सभी तरह के अनुष्ठानिक जादू। और इससे पहले कि तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाए, इन्हें ठीक तरह से परख लो। ये दानवों को खत्म करने वाली गोली है। इसके अलावा और भी चीजें हैं और तो और इसे ना भूलना, ये रिसिप्ट है। क्लेन कहता है रिसिप्ट। फिर वो कहता है यादगार। अल्केमिस्ट कहता है कि राजा रसेल के लिए एक छोटा सा तोहफा। क्लेन कहता है फिर से राजा रसेल। स्मिथ कहते हैं कि बूढ़े नेल ने कहा कि तुम बहुत होशियार हो, क्या उन्होंने तुम्हें आत्मांकन करवाया? क्लेन कहता है कि मुझे पता चला कि यह दृष्टा की खास ताकत है। स्मिथ कहते हैं कि वो बियॉन्डर्स की दुनिया है, वहाँ पर खतरे भरे पड़े हैं। पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी सुनाई दे, जो भी दिखाई दे, सब पर ध्यान देना है, ऐसे जैसे कोई बिल्ली को मारने वाला हो। हर चीज के बारे में प्रार्थना करना शुरू मत कर देना जो तुम देखो और सुनो। समझ रहे हो ना? जिस पर क्लेन कहता है समझ रहा हूँ कैप्टन। जिसके ऊपर स्मिथ कहते हैं इससे पहले कि तुम नाइट हॉक का एक अटूट हिस्सा बनो, तुम्हें पहले यहाँ पर क्लर्क की हैसियत से काम करना होगा। 1 हफ्ते के 3 पाउंड्स मिलेंगे। ये 4 हफ्तों का एडवांस है, 12 पाउंड। जिस पर वो कहता है 12 पाउंड? केंस का भाई बॉन्सन तो बस 1 हफ्ते में 4 या 5 पाउंड ही कमा पाता है, वो भी मुश्किल से। वो कहता है इससे तो मैं गरीबी से बाहर आ जाऊंगा और मध्य वर्ग में शामिल हो जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो एक दुकान से छड़ी खरीद लेता है और फिर हमें स्मिथ की आवाज सुनाई जाती है, तुम्हें पहला ये काम करना है, रोज वेल्श के घर के बाहर जाकर उसके चारों ओर से परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से तुम्हारी ताकत में बढ़ोतरी होगी। तुम्हारे साथ जो भी घटना घटती है वो तुम डायरी में लिखोगे। तभी एक घोड़ा गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है। हमें लियोनार्डो की आवाज सुनाई जाती है, आओ अंदर बैठ जाओ। तभी हमें लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री की किताब दिखाई जाती है। लिखा हुआ होता है लियोन साम्राज्य शुमाली बर्रे सगीर के मगरिब के जानिब स्थित है। ये ढूंढा गया था चौथे युग में अगस्तियस परिवार के द्वारा। यहाँ के मुख्य चर्च है सदारात की देवी, तूफान के देवता, भाप और मशीनरी के देवता। यह है इतिहास लियोन साम्राज्य का। लियोनार्डो कहता है काम मिला है, इसका नाम है एलियट, तंबाकू के व्यापारी विकेरॉयस का बेटा। आज सुबह ये किडनैप हो गया। जिस पर क्लेन कहता है हम तो बियॉन्डर्स हैं, हम ऐसे भी काम करते हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, धंधा पानी चलाने के लिए कभी कभी ऐसे काम भी उठाने पड़ते हैं। वैसे तो हमने इसकी बिल्ली को ढूंढ लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दृष्टा से इसे बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये उसका कुछ सामान है जिसके ऊपर वो उसके कपड़े को नीचे रखकर उस पर अपनी लाठी रख देता है और लॉकेट को उस लाठी में पिरो देता है। तभी लियोनार्डो कहता है अरे वाह, डाउजिंग रोड। क्लेन ध्यान लगाने लगता है और अचानक से उसकी दृष्टि बदल जाती है। वो कहता है एलियट का पता है। तभी उसकी शक्ति शहर के चारों ओर घूमने लगती है और वो बरसात के पानी से उसी मंजर को दोहराने लगती है जो सुबह हुआ था। उस लड़के ने अपने बाप का हाथ छोड़ दिया और उसके बाद वो एक गली में गया। वो गली में अंदर तक जा रहा है।
तभी लाठी आगे की तरफ गिर जाती है। क्लेन कहता है सीधे जाओ, जिसके ऊपर लियोनार्डो कहता है कि सीधे ही जाना। फिर वो कहता है वो बाएं मुड़ गया। लियोनार्डो कहता है बाएं चलो। फिर वो कहता है वो दाएं मुड़ गया, जिसके ऊपर लियोनार्डो कहता है अब दाएं चलो। फिर हम देखते हैं कि लाठी एक घर के सामने गिर जाती है और वो कहता है हम पहुंच गए, वो अंदर है। वो अपनी लाठी के सहारे एक कमरे तक पहुंच जाते हैं और तभी वो अपनी आंखों के बीच मसाज करता है। वो कहता है कि अंदर 2 लोग हैं और एक बच्चे को बंदी बनाया हुआ है, जिसके ऊपर लियोनार्डो कहता है कि 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, चलो। तभी उसको महसूस होता है कुछ और वो कहता है कि क्या ये मेरी शक्ति थी। वो दोनों ही गिनती कर रहे होते हैं 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा भी कहता है 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वो कहता है बूम। तभी लियोनार्डो दरवाजे को तोड़ देता है और वो अचानक से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। एक इंसान गोली चलाता है लेकिन लियोनार्डो से डॉज कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उन लोगों को पता था कि वो आने वाले हैं। लियोनार्डो कहता है कि किडनैपर्स तुमसे ज्यादा बाअखलाक होते हैं और उसके बाद वो उनसे लड़ने लगता है। तभी लड़का लियोनार्ड को देखता है। लियोनार्ड लड़के को देखकर आंख मारता है। दूसरा किडनैपर उसके साथ बॉक्सिंग करने लगता है लेकिन लियोनार्डो मानो उसके साथ डांस कर रहा होता है। वो उसका मुक्का पकड़ के एक तरफ कर देता है और उसे एक मारता है जिससे कि उसकी शर्ट भी पीछे से फट जाती है। फिर लियोनार्डो उसे मुक्का मारता है गाल पर और उसका मुंह पकड़कर अपना घुटन मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। क्लेन पूछता है कि वो लोग कौन थे, जिस पर वो जवाब देता है कि ये तो क्लब के परमानेंट मेंबर है। हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया पारदर्शी तिलिस्मी पंख वहाँ पर आ जाता है कहीं से। क्लेन को उसकी शक्ति का आभास हो जाता है और वो पंख गायब हो जाता है और वो किडनैपर्स फिर से उठने लगते हैं। लियोनार्डो कहता है कि ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी और क्लेन बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है। अब आएगा ना असली मजा। हम देखते हैं कि वो दोनों ही किडनैपर्स एक दानव की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं मिलकर। फिर लियोनार्डो और उस दानव के बीच एक घमासान शुरू हो जाता है, लेकिन अपनी तेजी से दानव को लियोनार्डो हैरान परेशान कर रहा होता है। दानव उसे पकड़ने की और मारने की कोशिश करता है लेकिन लियोनार्डो उसके हाथ में नहीं आता और उल्टा उसका ही भट्टा बनाने लगता है। तभी वो दानव गायब होकर परछाई का रूप ले लेता है। लियोनार्डो कहता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। क्लेन को उसकी आहट का पता चल जाता है और वो अपनी बंदूक को साथ लेता है। वो कहता है वो भाग गया। तभी लियोनार्डो कहता है कि दृष्टा उसे भागने नहीं देगी और तभी वो इधर उधर देखने लगता है और दृष्टा का इस्तेमाल करने लगता है। वो अपनी छड़ी से उसका पता लगाता है लेकिन वो अचानक से बाजू से नमूदार हो जाता है। वो उसकी तरफ का रुख करता है और अचानक से हमें उसकी बंदूक की आवाज सुनाई जाती है। हम देखते हैं कि वो दानव पागल हो रहा होता है और वो छत फाड़ कर बाहर निकल जाता है, जिसके ऊपर लियोनार्डो कहता है कि तुमने पहली बार गोली चलाई क्या, जिस पर वो कहता है कि शायद। तभी लियोनार्डो उसको काबू करने लगता है। वो भागकर ऊपर से ऊपर जा रहा होता है लेकिन लियोनार्डो उसे पकड़कर वापस नीचे खींच लाता है। वो उसे पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाता है और तभी हमें लियोनार्डो की दुनिया दिखाई जाती है। वो कहता है खतरा और डर या फिर क्रिम्सन की आशा। चलो एक बात तो सच है कि ये जिंदगी बस चंद लम्हों की मोहताज है। वो दानव वहाँ से निकलने के लिए झपट्टे मार रहा होता है। लियोनार्डो कहता है कि यही सच्चाई है, हर इंसान ने मर जाना है, हर फूल जो खिलता है वो बाद में मुरझा जाता है, यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। और तभी वो असली दुनिया में आ जाते हैं। लियोनार्डो कहता है कि मध्य रात्रि कविता तुम्हें अच्छी नींद देती है, मैंने बच्चे को पहले ही सुला दिया था और टॉरिस की याददाश्त भी मिटा देंगे जो कि बियॉन्डर्स से जुड़ी होगी। तभी क्लेन को फिर से वो आवाज आने लगती है हॉर्नेसिक फ्लैगरी फ्लैगरी। वो एक दरवाजा खोलता है। तभी लियोनार्डो कहता है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कुछ नहीं। फिर वो एक तरफ के दरवाजे को देखता है। फिर वो कहता है कि क्लेन यहाँ पर आया था कभी। हम देखते हैं कि बच्चे की माँ उसे आकर ले जाती है। लियोनार्डो उस दानव की लाश को देखता है और कहता है कि तुम्हारा निशाना अच्छा था, जिस पर क्लेन सोचता है कि मैंने तो इसके सर पर निशाना लगाया था, लेकिन तभी वो उसके पास आने लगता है लेकिन लियोनार्डो कहता है दूर ही रहो, दूषित होने की जरूरत नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि बेकुश को ये औषधि यहाँ से मिली, जंगली बियॉन्डर्स जैसे कि ये है, इससे तो गड़बड़ होनी ही थी। मुझे आपक होने वाले बियॉन्डर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस पर क्लेन पूछता है क्यों, जिस पर वो कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो, पहली बार आपक खोए हुए बियॉन्डर से तुम्हारा सामना हुआ और वो भाग रहा था। क्लेन कहता है कि तुम भी किसी तरह से बहुत खुशकिस्मत हो, जिस पर लियोनार्डो कहता है कि हम दोनों ने अच्छा काम किया। फिर वो हाथ बढ़ाने लगता है। तभी क्लेन सोचता है कि हम अभी इतने गहरे दोस्त भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो ताली मार देता है। लियोनार्डो कहता है पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे मुझे खिंचाव महसूस होता है, जिसके ऊपर क्लेन कहता है कि ये बड़ा अजीब है और वहाँ से चला जाता है। तभी लियोनार्डो पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला है। फिर लियोनार्डो कहता है कि पता है मुझे, इसमें कुछ भी खास नहीं है। और तभी उसका साया हिलता है। वो अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेलिशा को तो पता ही नहीं है कि मुझे नौकरी लग गई है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी दरवाजा उसके खुले बगैर ही खुल जाता है। वो देखता है कि वो एक बिल्डिंग होती है। तभी वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो घर आया था। तभी वो वापस लौट जाता है लेकिन देखता है कि पीछे भी वो घर के अंदर ही होता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है जिस दरवाजे को उसने पहले देखा हुआ होता है। वो उस दरवाजे को खोल देता है और उसके सामने वही किताब होती है जिसको वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। उस किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं और तभी वो थम जाती है और जिस पन्ने पर वो थमती है उस पर लिखा होता है सब मरेंगे मुझ समेत। फिर अचानक से
वो बेवकूफ़ी वाले भाग्य के पत्ते पर आ जाता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो उठने लगता है और कहता है कि शायद उस किडनैपिंग वाले घर के अंदर एंटागोनिस्ट परिवार की किताब का कोई सुराग मिल जाए मुझे। हमें एक इंसान हाथ में पता लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। वो कहता है नंबर 2 डफोडिल स्ट्रीट। वो एक घर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये वही हो सकता है। उस घर के पोस्ट बॉक्स पे लिखा हुआ होता है मॉरिटी। वो घंटी बजाने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही दरवाजा खोल दिया जाता है। यह बेनस्टोन मॉरिटी, क्लेन का बड़ा भाई, जो कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में क्लर्क का काम करता है। दोनों ही भाई बहन अपने बड़े भाई का स्वागत करते हैं। वो कहता है कि क्या हम यहाँ पर रहेंगे। उसकी बहन उसे गले लगाती है। क्लेन कहता है कि ये आज से हमारा घर है, लेकिन उसकी बहन कहती है आयरन क्रॉस स्ट्रीट का उधार अभी खत्म नहीं हुआ है और इसलिए मकान मालिक ने हमारी पेशी वापस नहीं की। जिस पर बड़ा भाई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उसे मैं देख लूंगा, आखिरकार उसमें दिमाग ही कितना है, एक बबून से भी कम। दोनों भाई बहन खाना देखते हैं और कहते हैं कि क्लेन क्या तुमने सच में ये पहली बार बनाया है। जिस पर क्लेन कहता है हाँ बिल्कुल, जरा नोश फरमाइए ना। बड़े भाई कहते हैं कि ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। जिस पर क्लेन कहता है कि ये क्या है। जिस पर वो कहता है खोल के देख लो। वो देखता है कि उसके अंदर एक सूट होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। मशाले कहती है कि बड़े भाई आपके लिए इसके पैसे जुटा रहे थे, अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरा पहन के दिखाए। वो उस सूट को पहन लेता है और मलिशा कहते हैं कि तुम पर यह बहुत जच रहा है। क्लेन कहता है बॉनसन और मलेशिया तुम्हारा शुक्रिया। तभी बॉनसन उसके सर पे हाथ रख देता है और उसे अपने माँ बाप याद आने लगते हैं। बॉनसन कहता है कि हम तुम्हारा परिवार है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। बॉनसन कहता है कि क्लेन की नई नौकरी के लिए। उसकी बहन कहती है कि हमारे नए घर के लिए। क्लेन कहता है हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। देवी आपका शुक्रिया। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।